Good morning, ma'am. How are you today? I'm pretty fine. How about you? I'm wonderful. Right. I'm a bit confused today. आज मैं थोड़ा सा confused हूँ क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जी। वो थोड़ा लेंदी है, मतलब उसमें थोड़ा दिमाग भी चाहिए। अच्छा। उसमें लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। ओके। इंग्लिश में रीजन। अच्छा। भाई हिंदी में जैसे कारण, हाँ। इंग्लिश में रीजन देना बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये रीजन कैसे देते हैं इंग्लिश में या कारण कैसे बताते हैं, ये सवाल बनाने तो आपको पहले से आते हैं। वाई, आप पूरा कुछ भी ना कहें, केवल वाई कह दें तो ही सामने वाला ये समझ जाएगा। तो आज हम इंग्लिश में जो क्वेश्चन वर्ड है वाई, इसके बारे में बात करेंगे। इसके कैसे सवाल बनेंगे पूरे पूरे। भाई वाई कह के तो हर बात और यदि कुछ नहीं होता है तो उसका भी कारण होता है, राइट? कुछ भी होता है तो भी कारण होता है और नहीं होता है तो भी कारण होता है। लेकिन आज मेरा मन है कि मैं आपको इंग्लिश की जर्नी आगे स्टार्ट कराने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। ये कहानी बड़ी ही इंस्पिरेशनल है और आपको समझ में भी आएगा कि कई बार ना लोग अपने रंग को लेकर के, तो मैं काला हूँ या मैं पीला हूँ या मैं लाल हूँ, राइट? मैं गोरा हूँ या मैं सांवला हूँ, इस बात को लेकर के या कद को लेकर के कई बार बड़ा खराब सा महसूस कर रहे होते हैं कि मैं छोटा रह गया या मैं मोटा हूँ। तो इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है मेरे पास कि एक बार एक बच्चा इंडिया गेट पर अपने मम्मी पापा के साथ घूमने आया हुआ था। ठीक है। वहाँ पे इंडिया गेट पर शाम के समय पर जैसे वीकेंड वगैरह होता है तो बहुत सारे फैमिलीज अपने बच्चों के साथ घूमने आ जाते हैं। तो वहां पर एक गुब्बारे वाला खड़ा था। अब उसके पास हर रंग के गुब्बारे, लाल, हरे, काले, नीले, पीले, बैंगनी। तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि जो गैस के गुब्बारे होते हैं वो हवा में उड़ते हैं। यस सर। तो वो गुब्बारे बेचने का उसका अपना एक तरीका था कि जैसे ही उसे लगता भाई शाम के समय वहाँ पे बच्चे भी आए होते थे मम्मी पापा के साथ में, तो बच्चे उड़ते हुए गुब्बारों को देख करके मच्छर उठते और वो उसके बाद भीड़ लग जाती थी। ठीक है। तो जब भी वो देखता था कि मेरी सेल कम हो रही है, वो 2-3 गुब्बारे हवा में छोड़ देता था। अच्छा। उसकी भीड़ फिर से बढ़ जाती थी। अभी वो गुब्बारे फुला के अपने ठेले पर लगा ही रहा था कि उसने देखा कि कोई उसके पजामे को पकड़ के खींच रहा है। अच्छा। उसने गर्दन घुमा के देखा तो एक मैला कुचैला सा बच्चा, थोड़ा काला सा, गंदे से कपड़े, वो उसके पजामे को खींच रहा था। तो उसने पूछा, बेटा क्या चाहिए? तो उसने गुब्बारे की तरफ इशारा करा। तो जब उसने इशारा किया तो उस गुब्बारे वाले ने पूछा क्या ये वाला गुब्बारा आपको चाहिए? तो उसने कहा बच्चे ने, नहीं मुझे ये गुब्बारा चाहिए नहीं अंकल। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो काले रंग का गुब्बारा है, यदि आप इसे हवा में छोड़ोगे तो क्या ये भी उड़ेगा? अब गुब्बारे वाला ये समझ गया था कि इस बच्चे का रंग काला है, इस वजह से ये पूछ रहा है। तो उसने उस बच्चे को प्यार से आगे लिया, उसे अपने ठेले पर बैठाया और समझाया कि बेटा ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं होता, ये गुब्बारा होता है इसके अंदर क्या भरा है। यदि आपके अंदर कोई काबिलियत भरी है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आप काले हैं, आप कद में छोटे रह गए, आप बहुत मोटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं। छोटी हाइट का मजाक उनका कई बार मीम्स में उड़ाया जाता है, आवाज का मजाक उड़ाया जाता है कि सचिन तेंदुलकर की आवाज कैसी है, लेकिन फिर भी वो है तो लोगों के लिए
आइडियली, यस। नेहा कक्कड़, हाँ, सो उनकी हाइट बहुत ही कम है। राजपाल यादव, हम्म, सेरेना विलियम्स, टेनिस प्लेयर, बिल्कुल डार्क। तो नहीं, एबिलिटी की वजह से जाना जाता है। दुनिया में कुछ भी सफलता के लिए आगे जा सकता है यदि आपके अंदर काबिलियत है। काबिलियत है, टैलेंट यदि है, स्किल्स यदि आप डेवलप कर लेते हैं, यस। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जाति, कौन से समुदाय, कौन से नस्ल के हैं। यस। और इंग्लिश स्पीकिंग हम्म, एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। यस। यदि आप इसे लगातार सीखते रहेंगे, बार बार वीडियोस देखते रहेंगे, तो एक दिन आप बोलना सीख जाएंगे और फिर आप सफलता पाकर आसमान की ऊंचाइयों को छू जाएंगे। यस। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस गुब्बारे वाली कहानी से आपको भी कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा, सर, इट्स अ नाइस स्टोरी। राइट? तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई। अब इस वाई से सवाल को आप फिर भी थोड़ा आसानी से बना लोगे, ठीक है। लेकिन इनके जवाब कैसे दिए जाते हैं पहले एक दो एग्जाम्पल देकर के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे सवाल जवाब करते रहेंगे। देखिए, आप टीवी देखती हैं, ठीक है। तो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि भाई टीवी क्यों देखती हो? अब चूंकि ये रूटीन लाइफ की बात हो रही है, हाँ, तो टाइमर कौन सा चाहिए? नूडल्स। अरे वाह मैम, आज तो आपने सही पहली बार में सही जवाब दे दिया। राइट। तो व्हाई डू यू वॉच टीवी? ओके। भाई टीवी क्यों देखते हो आप? अब मेरे से कोई पूछे तो मेरे पास तो खैर सवालों के कोई भी आप सवाल पूछिए, मुझे तो जवाब रेडी रहता है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, यस सर। राइट? आई वॉच टीवी, ओके। आई वॉच Watch टीवी। TV। जो आंसर देंगे वो दो तरीके से आंसर दिया जाता है। एक बिकॉज लगाते हैं, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज नहीं। बिकॉज ही पढ़ा है। हाँ, मैं तो जानता हूँ सारी हिंदुस्तान में बिकॉज ही पढ़ा है, लेकिन अंग्रेज बोलता है बिकॉज, बिकॉज, राइट। या फिर वो बोलता है कॉज, हाँ सर, कॉज सुना है। कॉज आई लाइक इट, कॉज। और ये जो कॉज है, ये वो वाला कॉज नहीं है जो आप समझ रहे हो, CAUSE कॉज नहीं है ये। हाँ, ये वो तो CAUSE कारण वाला होता है। हाँ, ये है कॉज, COZ, कॉज। यस सर। So I watch TV because I like it. ओके। ये एक जवाब हो गया। मैं तो हर सवाल के 10 जवाब दे सकता हूँ, 20 जवाब दे सकता हूँ, बैठा रहूंगा, सोचता रहूंगा अलग अलग किस्म के जवाब। अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं, हाँ। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को चलाना है और जवाब देने की कोशिश करनी है। So I watch TV because I like it. ठीक है। I watch TV because I have a television. ओके। घर में टेलीविजन है, इसलिए देख लेते हैं। ठीक है। नहीं होता तो नहीं देखते। यस सर। I watch TV because everybody watches TV. ओके। सभी देखते हैं, हम भी देख लेते हैं, हमारी कोई टीवी से दुश्मनी थोड़ी है। I watch TV, अब देखिए मैं जवाब कैसे बना रहा हूँ। I watch TV because everybody watches TV. ओके। Well, I watch TV because there are many programs, there are many varieties of programs. ओके। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, there are many varieties of programs. मैंने इसमें भी ऐसा लगाया, इसमें भी ऐसा लगाया। There are many varieties of programs on television. यस। I watch TV because it is interesting. हाँ। मजेदार होता है ये। यस। I watch TV to get information and to get entertainment. यस। न्यूज वगैरह देखेंगे तो इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, Yes. और यदि आप Movie वगैरह भी मूवीज कुछ या देखेंगे, कुछ और songs. देखेंगे, कुछ भी और स्टफ देखेंगे, Yes. तो वो एंटरटेनमेंट मिल गया आपको। तो आई वॉच टीवी टू To गेट get news News. and to get entertainment. न्यूज। नहीं, मैंने न्यूज नहीं कहा था, मैंने इंफॉर्मेशन कहा था। ओके। टू गेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट। आई वॉच टीवी बिकॉज आई एम फ्री इन द इवनिंग। ठीक ये गलत जवाब है। तो शाम में फ्री होता, आई एम फ्री। ठीक है। I watch TV because I like to watch news. ओके। I like to watch Watch news. Well, I watch TV too.
हम ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि हमने बिकॉज नहीं लगाया, हाँ, हम टू लगाएंगे और आगे एक्शन लगाते करेंगे। ठीक है। I watch TV to get information. अच्छा, I watch TV to enjoy myself. ओके, खुद तो मजे लेने के लिए चलाता हूँ। ठीक है। I watch TV to enjoy myself. I watch TV to refresh my Mind. mind. Okay. माइंड को रिफ्रेश करने के लिए चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। आई वॉच टीवी टू पास द टाइम। Okay. आई वॉच टीवी बिकॉज आई लाइक रियलिटी शोज। Okay. तो आप देख रहे हैं कैसे वैरायटी बन जाती है। Yes. तो ये एक तरीके के मतलब एक सवाल का कितने सारे जवाब हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, So इसे वन लाइन में नहीं बोल सकते because I like to watch TV. हाँ आप एक ही लाइन में बोल के, जनरली तो आप इतनी सारी महाभारत थोड़ी सुना होगा किसी को, ठीक है, राइट? ठीक है। इतनी सारी महाभारत नहीं, सच में महाभारत हो जाएगी कि यार तुझसे सवाल क्या पूछ लिया मैंने। तो आई वॉच टीवी, ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू टेक अ बाथ? तो आप कहेंगे Yes, sir. ऑब्वियसली Yes. यस, तो खत्म ओके हो ओके, गया। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली आई टेक अ बाथ। ठीक है। तो क्यों नहाती है? व्हाई डू यू टेक अ बाथ? नहाती क्यों है? आई अब टेक इसमें ना जवाब आपको सोचने में टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो दुनिया में सब लोग नकल करते हैं, ठीक है, नकल करके हम किसी भी चीज को सीखते हैं। ठीक, मेरे YouTube चैनल पर पूरा वीडियो है कॉपी। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि नकल नहीं करना चाहिए, नकल करना पाप होता है। अच्छा, मम्मी पापा समझाते हैं नकल करना गलत है। जबकि दुनिया के सबसे अमीर लोग या हम बचपन में जब से पैदा हुए तब से लेकर मरने तक सिवाय नकल के कुछ और करते ही नहीं। कुछ भी और नहीं करते। पूरा आधा घंटे का वीडियो है। अभिषेक सर फटाफट इंग्लिश पर जाइए और एक टाइटल डालिए कॉपी, अभिषेक सर कॉपी वीडियो, तो आपको वो नीचे मिल जाएगा। आधे घंटे का वीडियो है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो व्हाई डू यू टेक अ बाथ? आई टेक अ बाथ टू रिफ्रेश माई सेल्फ। ओके, भाई एकदम थोड़ा बासीपन सा हो जाता है, हाँ, थोड़ा आलस सा हो रहा है, तो नहा के एनर्जाइज हो हो जाता जाते है। हैं। आई टेक अ बाथ टू री एनर्जाइज माई सेल्फ। ओके, टू रिफ्रेश माई सेल्फ और टू री एनर्जाइज, री एनर्जाइज माई सेल्फ, दोबारा से एनर्जी आ energy, जाए। हाँ। आई टेक अ बाथ बिकॉज एवरीबडी टेक्स अ बाथ इन माई अच्छा। फैमिली। सब नहाते हैं हमारे परिवार में डेली, ठीक है। और मैं नहीं नहाऊंगा तो सब मेरी वाइफ भी मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो नहीं आ रही, मैं तो तुमसे बात नहीं कर रही, गंदे नहाए नहीं है। राइट भाई, इंडिया में ऐसा होता है। अंग्रेजों में तो वो नहीं नहाते एक एक हफ्ते, ठीक है। तो एक एक हफ्ते 10-10 दिन नहीं नहाते। सर ऐसे कैसे बताओ? हाँ मुझे मालूम है ना सब, राइट, वो नहीं नहाते ठीक है, वहाँ तो। मतलब वेदर इज कोल्ड, अच्छा, वहाँ तो बहुत सर्दी हो रही है। आपने फिल्मों में नहीं देखा, इंग्लिश फिल्मों में हाँ दिखा है, वो बहुत सब हैवी कोट कोट्स वोट, हाँ वगैरह पहले पहने होते हैं। तो वहाँ तो सर्दी होती है ना, इसलिए वो रोज नहीं नहाते। राइट, हमारे यहाँ तो सर्दी हो या गर्मी हाँ सर, डेली होता है। डेली, राइट, कितनी ही बर्फ पड़ रही हो बाहर, Yes. आदमी नहाए बिना मानेगा नहीं। Yeah. तो व्हाई डू यू टेक अ बाथ? Okay. आई टेक अ बाथ बिकॉज एवरीबडी टेक्स अ बाथ इन माई फैमिली। Okay. I take a bath because it is compulsory in most families. Okay. ज्यादातर फैमिलीज में रोज नहाना कंपलसरी सही है। ठीक है। I take a bath because it boosts my Miss energy. energy. It boosts. देखिए बूस्ट में हमें एस लगाना पड़ेगा, हाँ, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। It boosts my energy. It boosts my energy. सर बूस्ट माई सेल्फ नहीं बोल सकते? It boosts my. I boost myself because it boosts me. अच्छा, It boosts me. It boosts my energy. अच्छा, ठीक, एनर्जी को ही तो बूस्ट करता है वो। अच्छा, नहाते हैं तो वो सेल्स एक्टिव हो जाती हैं सारी। अच्छा, राइट, सो व्हाई डू यू टेक अ बाथ? ठीक है। एक और हो गया, डू यू गो टू कॉलेज? तो आपने कहा यस, Yes, आई गो I टू go to कॉलेज। college. तो व्हाई डू यू गो टू कॉलेज? I go to college to study. सिंपल, आई गो टू कॉलेज टू स्टडी। ठीक है। ओके, डू यू? और I go to college to attend lectures. सिंपल। और कुछ भी अभी नहीं। तो चलना शुरू हुआ है।
अभी जब तक वीडियो खत्म होगी तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, राइट? बिकॉज आई बिलीव कि मैं लोगों को केवल अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाता, मेरा काम है आप लोगों के दिमाग को एक्टिवेट करना, उन छोटे छोटे छिद्रों को खोलना जो अभी तक ब्लॉक पड़े हुए हैं, जिनको कभी काम में ही नहीं लिया गया। इसीलिए ये कोर्स न केवल आपको अंग्रेजी बोलना सिखाता है बल्कि जीवन जीना सिखाता है, Yes, sir. राइट? आई रीएक्टिवेट योर ब्रेन। आप मुझसे पूछेंगे व्हाई शुड आई वॉच योर वीडियोस? यू शुड वॉच माय वीडियोस बिकॉज आई विल रीएक्टिवेट Your mind. your energy. I will reactivate your brain. I will reactivate your thinking capacities. Right. So, अब आप सोच रहे होंगे यार सर के पास तो सारे जवाब हैं। हाँ, मुझे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। So, ma'am, do you help your parents? Yes, I help my parents Why do you help your parents? because I help my parents because I love to help them, or it's my duty. It's my responsibility. Responsibility. It's my responsibility. Duty भी कह सकते हैं आप। Okay, okay. It is my duty or it is my responsibility. Okay. So why do you? Do- Okay. Does your mama clean the house? Yes, she cleans the house. Why does your mama clean the house? She cleans the house because she likes to clean the house, or ये तो एक कॉमन जवाब हो गया। हाँ, Because it is because necessary. necessary to clean house. भाई जरूरी है साफ करना। अच्छा, It is necessary to clean the house. अच्छा, It is necessary to take a bath. हाँ, It's necessary to go to college. ठीक है, It's necessary to study. ये मतलब एक बहुत सारे सवालों पे काम आ है। सकता है आपका। ठीक है। तो do you use mobile? Yes, I use my mobile. Why do you use mobile? I use my mobile because no, I use my mobile to do my work, to do my online work, or to attend my classes, online classes, or to watch reels on Instagram. मुझसे पूछो यही सवाल। Okay, why you use your mobile? I use my mobile. Why do you? I use. Why do you? Why do you do? Why miss- do you? Do you? Okay, why do you? Do you? है ना? Why do you use your mobile? ठीक है. Alright. I use mobile for multiple reasons. Okay. I use mobile to entertain myself. I use mobile to watch web series and movies. Okay. I don't like to go to theaters, cinema halls. Time waste हो जाता है उधर Okay. जाने में आने में, और फिर वो मूवी भी अच्छी निकलेगी नहीं निकलेगी। I watch web series and movies on mobile. ठीक है. I use social media. ठीक. I upload my videos and posts. हाँ. I conduct online classes through mobile. Okay. I also, talk to just to stay in touch. Okay. I use my mobile to stay in touch with my followers, friends, family, friends, Oh. friends, followers, friends, families, and friends. Okay. And I also use my mobile to earn money. Okay. To earn money. Mobile phone is a great source of earning money Yes. once you use it in the right direction. Yes. Right. So why do you? You- Why does? Okay. Okay. Will you come to school tomorrow? Yes, I'll come to school tomorrow. नशा करती हैं आप? नहीं, कौन सा tomorrow करती हैं? tomorrow is Sunday. It's Sunday tomorrow. Yes. तभी तो मैंने झटका दिया आपको. Right. Will you come to school tomorrow? No, I will not come to school tomorrow. Will not को want कहो ना. Okay. Because I won't come to school tomorrow. Why won't you come to school? अब मेरे को सवाल तो पूछने दो। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अभी उनसे पूछा, वो अपने आप ही वजह बताना चाहिए। अरे वजह पूछी जाएगी, नहीं तो आप तो why खत्म ही कर दोगे। ठीक है. Why won't you come to school? I won't come to school because it's an holiday tomorrow. It's a holiday tomorrow. हाँ, it's a Sunday tomorrow. It's a holiday tomorrow. All right. Will you watch a movie tomorrow? Yes, I will. Yes, I'll watch movie tomorrow because You will watch movie tomorrow. क्या खास बात है? आपने बताया था I don't like to watch movies. हाँ हाँ बताया था आपने. हाँ. Why will you watch a movie? I'll watch a movie for sure. Okay.
I'll watch movie because it's Sunday and to entertain myself. Right. I'm going to watch, the Sabarmati Report. Okay. I've downloaded it. And I'm going to watch it. Because I've heard a lot about the Sabarmati Report. It's based on the true events, true incidents So Amit Shah, happened on 28th of February अच्छा, 2002. okay, Just a day before when I started my spoken English institute. okay. मैं जिस दिन ओपनिंग थी हमारी अगले दिन इंस्टीट्यूट की, आज से 20-22 साल पहले 2002 में, अच्छा, उससे पहले दिन ही दंगे हो गए सारे गुजरात में। अच्छा, फिर मैंने कहा ये क्या आफत हुई, पहला ही दिन खराब हो गया। राइट, ठीक है, so I'm going to watch it. okay, वैसे भी I'm interested in every kind of movies. okay. All right, so ma'am, do you sing songs? Y- Do you sing songs? yeah, yes, I sing songs. Oh, you sing songs. Why do you sing songs? I sing songs because I like to sing songs. Okay, Or ask me. do you sing songs? I also sing songs. Why do you sing songs? I sing songs to feel good. Okay, My voice is not melodious. मेरी तो आवाज ही बिल्कुल फटाफट है. ठीक है, But I sing songs to please myself, okay. To please to feel myself. good. अपने आप को खुश करने के लिए. अच्छा, अरे गाने मैं किसको गाऊंगा, किसके लिए किसको खुश करूंगा मैं? मुझे तो खुद को खुश करना है. okay, I just sing songs to please myself, okay, to feel good, to feel romantic. okay. आस पास में अब देखो जीवन में और तो कहीं रोमांस बचा नहीं है. तो गुनगुनाने के लिए क्या बोलते हैं? हम, HUM, हम, हमिंग बर्ड, हम, कान में आके जाता है, करके जाता है, हाँ, हमिंग. ठीक है. So do you like humming? हाँ, yes, I Songs. like. Yes, I like to humming. टू नहीं लगाना. To hum songs. Okay, I like I like to hum. humming. अच्छा, I like humming or I like to hum songs. हाँ, अरे बाप, बिल्कुल. ठीक है. I like to hum. Do you like humming the songs, guys? Croon. एक और वर्ड होता है CROON, croon. Croon, Croon. croon. देखो जैसे मैं हम करके दिखाता हूँ. तो ये तो हमिंग हो गई जिसमें आवाज नहीं निकल रही, ठीक है, हल्की हल्की आवाज निकल रही. ठीक है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ठीक है. प्यार कर ले, हम्म, हाँ प्यार कर ले, घड़ी बन. तो मैं देखो अब आवाज तो मेरी जो है वही साज बेवफा है. राइट, मुमताज ही केवल बेवफा नहीं है. तो इसको भी हमिंग बोलेंगे, इसको क्रूम ये बोल. हम तो पहले वाला था ना, ये क्रूनिंग थी. अच्छा, ये और क्रूनिंग. बाकी प्रॉपर हो जाए तो फिर तो वो वो माइक वाइक song. लेके और जो है जरा जोर की आवाज में हो जाए तो तो वो song. सिंगिंग हो गया. अच्छा, ठीक, 3 वर्ड है ना. ठीक है. हम, क्रून और क्रून. क्रून ही बोल रही गलत हूँ. गलत बोल रही हो. क्रून बोल रही हूँ. स्पेलिंग बताओ. हम और क्रून. अरे स्पेलिंग बताओ क्रून की. CROWN. क्राउन हो गया तो दिमाग का कोई काम ही ना है. CROUN. CROON. CROON. मैंने क्राउन बताया क्या? कैसे, बिल्कुल आप जो है. राइट, CROON. क्रून. हाँ राइट, क्रूनिंग. Okay. I don't like, I like croon sometimes. I like crooning. I like humming. I like humming. I don't like singing songs. Do you sing publicly? Publicly कहीं स्टेज पे, रास्ते में, बाथरूम सिंगर, रोड सिंगर, ट्रेवल सिंगर, कार सिंगर, किचन सिंगर. कैसे सिंगर हैं आप? What kind of singer you are? Kitchen singer और public singer. हाँ, कौन से? Kitchen singer. किचन सिंगर और स्ट्रीट सिंगर नहीं है? सड़क पे जोर जोर से गाती हुई जा रही. नहीं. राइट. राइट, देखो मजाक मजाक होना बड़ी अच्छी सी बात है. और ये ना मैं चाहता हूँ कि आप मजे के साथ पढ़ें. पढ़ाई लिखाई मजे की चीज है. यदि पढ़ाई लिखाई बोरिंग हो गई तो फिर तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. और वैसे भी आप क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश. बचपन से आपको इतने बोरिंग तरीके से पढ़ाया गया है कि बस इंग्लिश का पीरियड खत्म हो जाए या इंग्लिश वाली मैडम मर जाए तो छुट्टी हो जाए. मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो है एक स्कूल में 2 बड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं घूम रही थी, टीचर. तो छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे थे. 2 छुट्टी जा रही हैं. क्या जा रही? 2 छुट्टी जा रही हैं. छुट्टी नहीं समझ में आया? नहीं आया. अरे वो बड़ी बड़ी उम्र की थी ना,
बिल्कुल बुढ़ापे में कि ये कभी भी मरेंगी तो छुट्टी होगी। अच्छा। है ना, आप भी जो है देर में समझती है। राइट। तो ओके, डू यू गो फॉर अ वॉक? Yes, I go for a walk. व्हाई डू यू गो फॉर अ वॉक? I go for a walk because uh, I go नहीं आ रहा ना जवाब। I go for a walk to stay fit and healthy. हाँ राइट, ये तो वाला रट्टा मार रखा आपने, No. टू स्टे फिट एंड हेल्दी। हाँ राइट जी। अब कोई मुझसे पूछे सर, डू यू गो फॉर अ वॉक, डू यू डू एक्सरसाइज, डू यू वर्क आउट, डू यू ईट न्यूट्रिशियस फूड? ठीक है। ऑफ कोर्स आई डू इट फॉर द सेक ऑफ। For the sake of. अगली वीडियो में करेंगे सेक ऑफ, ठीक है। याद दिलाइएगा मुझे। ठीक है, sake of. सेक ऑफ, Okay. ये शेक नहीं है, ये शेक नहीं है, SAKE. ये SAKE है। फॉर द सेक ऑफ माई फिटनेस, अपनी फिटनेस के वास्ते। अच्छा, फिटनेस के लिए, के वास्ते के लिए use के करते वास्ते या के लिए, इसके लिए। ठीक भाई है। कोई पूछे भाई आप गाना किसके लिए गा रहे हो, प्रोडक्शन के लिए गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग द सॉन्ग फॉर द सेक ऑफ माय नेबर। ठीक है। राइट। भाई खुश होगी जो है इस उम्र में, अब और क्या कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं भाई। वैसे तो खुलेआम तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा में बुरा भी नहीं लगेगा। राइट जी। तो फॉर द सेक ऑफ, अब आप सोच रहे होगे सर ये वाले एग्जांपल क्यों देते हो? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। भाई जिस चीज को जीवन में नहीं कर सकते, बात तो कर ही सकते हैं। बात करके भी ना मजा लें, कमाल ही कर रहे हो आप। अरे मैं कह रहा हूँ सिगरेट नहीं पीते हो, शराब नहीं पीते हो, तो बात तो कर लो। बात करने से थोड़ा बहुत आनंद तो आ जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। Okay. तो आई गो फॉर अ वॉक, आई डू एक्सरसाइज, ठीक है। आई टेक हेल्दी फूड, Okay. जस्ट फॉर द सेक ऑफ Health. हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ फिटनेस। ठीक है। जैसे आई ईट फूड अर्ली, आई ईट लाइट फूड। रात को भी मैं खाऊंगा तो खाना आधे घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिटनेस। Fitness. फिटनेस के वास्ते हम बहुत कुछ करते हैं। ठीक है। अब सवाल है कि सर ये वीडियोस में आप सब कुछ क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach everything in the videos? I teach everything in the videos just for the sake of society, social welfare, Yeah. समाज कल्याण। लोग घर बैठे बैठे फ्री में देखें, सीखें। Yes. अब मैं आपसे पूछूंगा, why don't you like the video? Why don't you subscribe to the channel? Why don't you practice in the comments? Yes. कल ही देखा मैंने मैम, इतनी लंबी प्रैक्टिस। हाँ। आपने भी देखा? Yes, I have फिर मैंने उसके स्क्रीनशॉट खींचे, व्हाट्सएप पर लगाया अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखो कोई कोई है जो दीवाना है, वो इतनी प्रैक्टिस कर रहा है। वो इससे मतलब फायदा उठा रहे हैं इस चीज का कि ये मिल रहा है, तो वो सीख रहे हैं, गेन कर रहे हैं इससे। जब तक करेंगे नहीं प्रैक्टिस तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर लूंगा? हाँ। Why don't you? So why don't you? जैसे why do you? Why don't you? Why will you? Why won't you? अब मैं आपसे पूछता हूँ, did you eat dosa last night? No, I did not eat dosa last night. Why didn't you? Why didn't you eat dosa last night? I didn't eat dosa last night because my mother prepares. Because my mother prepared. Because my mother prepared dal roti. Right? Simple. मुझसे पूछो सर आपने खाया डोसा? पूछो। Did you eat dosa last night? No, I didn't eat dosa last night. Why did you eat dosa last night? क्या बोला आपने? Why did you? Didn't you? Clear बोलो। Didn't बोला। हाँ, नहीं बोला तो didn't, लेकिन clear तो नहीं आया, मुझे नहीं आया। Why didn't you eat dosa last night? I didn't eat dosa last night because my wife prepared something different, and dosa is not prepared in our family every day. हर रोज नहीं बनता हमारे यहाँ डोसा। हाँ, हमारे घर देखिए भी पैसे वॉइस का सेंटेंस है जो हम अभी 2-3 महीने बाद सीखेंगे। डोसा इज नॉट prepared in my family every day. या डोसा was not prepared, डोसा नहीं बना था कल। पैसे वॉइस का सेंटेंस है। Okay. डोसा was not prepared. ठीक है। So guys, do you practice, ma'am? Do you practice? Yes, I practice. Okay. Why do you practice? I practice because I want to improve my spoken English. Right. So मुझे लगता है कि काफी बात होगी भाई। हाँ सर। अभी अगली वीडियो में कहीं मिक्सिंग हो जाएगी धीरे धीरे। अभी हम सीख चुके हैं what, Yes. what time, Yes. what sort of, Yes. what market, what shop, ये सब सीख चुके हैं। आज हमने why सीखा। Why सीखा है। अब धीरे धीरे हम इन सब की मिक्सिंग करते चले जाएंगे।
ओके क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे इज आर एम हैज हैव डू डज डिड विल कैन मे माइट इन सबको हमने मिक्स किया है, ओके तो उसको भी हमें इन सब का सारे क्वेश्चन वर्ड्स को भी मिक्स मिक्स करना करना है। पड़ेगा। दोस्तों वीडियोस को पूरा देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि रेपिटेशन इज द की। Yes. रेपिटेशन से ही आप इंग्लिश बोलना सीख सीख जाएंगे। पाएंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच सर।